प्रकृति का सम्मान। एक बार की बात है, हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव हरितपुर में लोग प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते थे। चारों ओर घने जंगल, नदियां और बर्फीली चोटियां थीं। गांव के लोग खेती, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थे, लेकिन वे हमेशा प्रकृति का सम्मान करते और उसके नियमों का पालन करते। हरितपुर में एक बुद्धिमान वृद्ध महिला दादी उमा रहती थी। वह प्रकृति और पर्यावरण के महत्व की कहानियां सुनाकर बच्चों को प्रेरित करती थी। एक शाम जब सभी बच्चे उनके पास बैठे थे, उन्होंने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले इस धरती पर हर जीव जंतु प्रकृति के नियमों का पालन करता था। इंसान भी इन्हीं नियमों में बंधा था, पर समय के साथ इंसान ने लालच करना शुरू कर दिया। जंगल काटे, नदियों को दूषित किया और पहाड़ों को खोद डाला। परिणाम स्वरूप प्रकृति ने अपना संतुलन खो दिया। तूफान, सूखा, बाढ़, ये सब इंसान के अपने कर्मों का नतीजा है। दादी उमा की कहानी सुनकर गांव के सबसे उत्साही लड़के अर्जुन ने पूछा, दादी, हम प्रकृति का सम्मान कैसे कर सकते हैं? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, प्रकृति हमारी माँ है। जैसे हम अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, कचरा मत फैलाओ और अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखो। अर्जुन ने उस दिन से ठान लिया कि वह अपने गांव और आसपास के लोगों को प्रकृति का महत्व समझाएगा। अगले दिन उसने गांव के सभी बच्चों को बुलाया और जंगल में एक अभियान शुरू किया। वे सभी ने मिलकर कई पेड़ लगाए और गांव की नदी की सफाई की। अर्जुन ने गांव के लोगों से वादा लिया कि वे जंगल को नहीं काटेंगे और नदियों को साफ रखेंगे। धीरे धीरे अर्जुन की यह पहल पूरे क्षेत्र में फैल गई। हरितपुर एक उदाहरण बन गया कि कैसे एक छोटा सा गांव भी बड़े बदलाव ला सकता है। लोग वहां आने लगे, सीखने लगे और अपने अपने गांवों में बदलाव करने लगे। वर्षों बाद जब अर्जुन बड़ा हो गया तो हरितपुर न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता था, बल्कि यह क्षेत्र फूलों, फलों और हरियाली से भर गया था। दादी उमा की सीख, प्रकृति का सम्मान करें, हरितपुर की पहचान बन चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें और उसका सम्मान करें, तो हमारा जीवन भी सुंदर और संतुलित बन सकता है। पर्यावरण की रक्षा करना न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य भी है।